कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल हो, सबसे पहला स्टेप तो होता है सर प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहला काम ये होता है दोस्तों, n की जगह क्या पुट करेंगे 1। वही स्टेप है, वही अपनी जगह 3 स्टेप। सबसे पहला काम n की जगह 1, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n की जगह 1 और ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, फिर 2/3, फिर n की जगह 1, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह 1, फिर n की जगह 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जी, तो 2 1 जा 2, 2 का लगा हुआ है स्क्वायर, 2/3 1 जा 1 + 1 2, 2 1 जा 2 + 1 3। देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 3 से 3, 2 2 जा 2 का स्क्वायर, 2 × 2, ये दोनों आपस में क्या है, हमने कहा ये सच्चा है n की किस वैल्यू के लिए, n = 1 के लिए ये क्या है दोस्तों ट्रू है, hence it is true for n = 1। हमने कहा सर hence it is true for n = 1। अगला काम दोस्तों n की जगह क्या रखेंगे k, सेकेंडली पुट n = k। तो ये हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 2/2 + 4/2 + 6/2 + डॉट डॉट डॉट, यहाँ n है, n की जगह आ गया k, ऊपर लगा है स्क्वायर, = 2/3, n की जगह क्या आ जाएगा k, ब्रैकेट n की जगह k + 1, फिर ब्रैकेट, फिर n की जगह k और साथ में +1, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k आ गया। और फाइनल स्टेप, फाइनली वी हैव टू पुट n की जगह k + 1, n की जगह k + 1 पुट करना है। तो उसके बाद क्या करते थे, एक रफ वर्क बनाएंगे और रफ वर्क में दोस्तों कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले लिखी हुई वैल्यू, सवाल के अंदर इज इक्वल से पहले क्या लिखा है 2n², क्या लिखा है 2n²। तो दोस्तों आपने n की जगह क्या रखना है, n की जगह क्या रखना है ब्रैकेट, फिर n की जगह k + 1, क्योंकि n 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, और फिर ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्क्वायर। दोस्तों ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर भी है और k प्लस, तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर 2 × 2 और साथ ही k + 1 के ऊपर भी क्या है, तो ये वो वैल्यू आई है, जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसको दोनों जगह क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी दोस्तों उसको दोनों जगह ऐड कर देंगे। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 + 4/2 + 6/2 + डॉट 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 प्लस 2k² बराबर 2/3 k × k + 1 और फिर 2k + 1। तो ये तो पहले से लिखा हुआ है 2/3 k × k + 1 और 2k + 1 ऐड कर देंगे दोस्तों किसको 4 × k + 1 के, हो जाएगा सर 4 × k + 1 के होल स्क्वायर, 4 × k + 1 का होल स्क्वायर, दोनों जगह क्या हो गया ऐड हो गया, ठीक हो गया। अब देखो सोचने की बात है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसलिए इसको समझना है ज़रा अच्छे से, ठीक है। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कितनी वैल्यू, एक वैल्यू, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरी वैल्यू, इन दोनों में एक जैसा तलाश करना है। तो सबसे पहले बताओ 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, किसके टेबल में
2 के टेबल में, तो 2 क्या आ जाएगा दोस्तों कॉमन। 2 के टेबल में 2 भी आता है एक दफ़ा पढ़ने पे, और 2 के टेबल में 4 भी आता है कितनी दफ़ा पढ़ने पे, तो वो चीज़ जो एक जैसी है कॉमन आ जाएगी। 2 तो आ गया सर कॉमन। इसी तरीके से दोस्तों k+1 की पावर है 1 यहाँ पर, और यहाँ पर k+1 की पावर 2, यानी हम ये सोच सकते हैं कि k+1 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, ऐसे ही है ना, तभी तो बेस सेम होगी, पावर क्या हो जाएगी, यानी k+1 जैसी चीज़ यहाँ पर भी, और सर 2 के अंदर भी तो ऐसी चीज़ें होंगी 2, और इधर 1 है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी है, और वो चीज़ जो दोनों में एक जैसी हो क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है। तो दोस्तों k+1 यहाँ पर भी है सर, और k+1 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो k+1 कॉमन निकल के कहाँ आ गया, बाहर, k+1 कॉमन निकल के बाहर, 2 भी कॉमन निकल के, बाकी क्या बचा, k बचा, और साथ में भाई ये कॉमन निकला ना, और 2 निकला, बाकी k बचा, और 2k+1, और डिवाइड में क्या बचा, डिवाइड में बचा 3, और यहाँ पर 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा, और k+1 की कितनी 2 पावर थी, कितनी बाहर आई है, तो कितनी बच गई, 1 पावर यहाँ पे बच गई। क्या ख्याल है, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × k+1 ब्रैकेट। तो दोस्तों ये एक अपॉन वाली वैल्यू, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, ये भी एक कैसी वैल्यू, तो 2 अपॉन वाली वैल्यू के बीच में अगर क्या हो प्लस, तो क्या लेते, एलसीएम का शॉर्टकट तरीका ये है दोस्तों, नीचे वालों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई, 3 1 जा, फिर इधर वाली चीज़ को इधर मल्टीप्लाई, तो 1 जब इससे होगा तो दोबारा यही आएगा, k 2k से हुआ तो बेस सेम है, k मल्टीप्लाई बाय k, पावर क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर हो जाएगा, k 1 जा, तो k 1 जा k हो जाएगा, और 3 जाके इनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, और साथ में क्या लिखा है, k+1, 6 × k+1, ठीक है। और ये ओके हो गया जी सर, ये ओके हो गया, आ जाए जी आगे आ जाए, ये हो जाएगा सर 2 × k+1। अब देखो ये चीज़ इससे क्या हो रही है, डिवाइड, भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इससे क्या हो रही होगी, मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा, हम चाहें तो 3 को बाहर भी लिख दे तो भी कोई मसले की बात, लेकिन जब बाहर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे लिख सकते, हमने कहा सर नंबर एक तरफ कर दिया हमने, 3 यहाँ पर आ गया, 2 के नीचे, चाहे उधर भी लिख दो, यूँ अच्छा लग रहा है, नंबर एक तरफ बाकी चीज़ें एक तरफ, बाकी क्या है k+1, फिर ये ब्रैकेट बची, और इसमें क्या लिखा है 2k², फिर प्लस k, और 6 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, तो 6k जा, 6 1 जा, ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा 2/3, फिर k+, और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों ब्रैकेट 2k², इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1k + 6k, 7k हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा है, प्लस का 6। तो बट्स आपको क्या पसंद है, तो इधर तो हम संभाल लेंगे सर, k+1 बना देंगे, लेकिन दोस्तों ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है, तो इसकी करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन। क्या करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन का कोई भी सवाल आए आपने क्या करना है, ये भी आपने सीखा था, तो होल स्क्वायर फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, तो k² तो स्क्वायर है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर, 6 भी किसी का स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लग रहा। कोई भी सवाल हो, मैं तुमको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, 3 वैल्यू वाला सवाल हो तो पहले आप ट्राई करना जो मैं तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सुन लें, आखिरी वैल्यू उठानी है और स्क्वायर के साथ लिखी हुई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 2 से क्या करेंगे, तो क्या आया, अब आप लोगे इसका एलसीएम, आखिरी वैल्यू उठाओगे उसको स्क्वायर के साथ लिखी हुई वैल्यू के साथ क्या करेंगे, अब आप इसका क्या लोगे, इस तरीके से कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाली वैल्यू आ जाए 7, सही है, प्लस या माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो एलसीएम लें फिर,
2 का टेबल 12 पे कितनी दफ़ा? 6 + 2, यहाँ पर क्या है? आया नहीं आया? 6 - 2 4, यहाँ पर क्या है? आया नहीं आया? मज़ीद सॉल्व करो, जब ना आए तो मज़ीद सॉल्व करो। 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा? 2 × 2 = 4 - 3, 4 में से 3 निकालें, 1, 4 में से 3 निकालेंगे 1, यहाँ पर क्या है? आया? 4 + 3, यहाँ पर भी क्या है? तो हमने स्कूल में पढ़ा था सर, और हम बचपन से जानते हैं कि अगर आप 4 के अंदर किसको जमा करें तो जवाब क्या बनेगा? क्या हम 7 को ऐसा लिख सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 2/3, 2/3 साथ में फिर ब्रैकेट 2k, फिर ये आप प्लस भी अपनी जगह समझना है, ये 7 लिखा है, आप 7 की जगह क्या लिख सकते हो? 7 की जगह लिखा जा सकता है 4 + 3, फिर साथ में फिर, ठीक हो गया दोस्तों। ये हो जाएगा 2/3 k + 1, फिर 2k², k इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? 4k 3k साथ में, ठीक है। और 9 मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था सर, 10th मैथमेटिक्स के अंदर अगर 4 वैल्यू आती थी तो मिस शबाना कहती थी 2-2 करके क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो। 4 वैल्यू आती थी तो इस तरीके से कि कॉमन निकली हुई वैल्यू दोनों की क्या है? एक जैसी है। तो 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं? 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं ना। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में, तो 2 आ गया कॉमन। k⁻2 का मतलब इसके अंदर कितने k मौजूद हैं? तो k यहाँ पर भी और k, तो k भी क्या आ गया? तो 2 कॉमन निकल के बाहर, 2k में से 1k कॉमन निकल के कितना k बचा? प्लस 2 का टेबल 4 पे कितनी दफ़ा? k कॉमन निकल के ये आ गया, इधर है प्लस प्लस आ गया। 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा k। 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा? ठीक हो गया। तो 2/3 k + 1 दोस्तों, ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, एक वैल्यू, ये भी आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, एक दूसरी वैल्यू। इन दोनों में एक जैसा कुछ है, k + 2 यहाँ पर भी, और फिर वो चीज़ जो एक जैसी हो, जिसको मैं शबनम मैथमेटिक्स के अंदर आपको यूं भी बताती थी 2 दफ़ा आ जाए, कितनी दफ़ा लिख दो? सही है। बात ये सर इन दोनों में एक जैसा है, तो ये क्या आ जाएगा? कॉमन। कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा, ये भी कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा। सही है दोस्तों। बट्स आपको तो क्या पसंद है? अब समझना है ज़रा। 2/3 तो वैसा ही आ गया। k + 1 बट्स आप बना लेंगे इसको दोस्तों। ये लिखा है k + 2, हमें इसका क्या बनाना है? k + 1 बनाना है। तो 2 में से क्या लेना पड़ेगा? 1। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? k अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, और 2 की जगह 1 +, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मसला क्या है दोस्तों? 2 की जगह तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई गलती, ब्रैकेट ब्रैकेट 2 2 k। अब आप बोलो सर मैं 3 के साथ लिखूँ 1 + 2, तो सुन लो, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम क्या लिख दें सर? 3 की जगह क्या लिख दें? 1 + 2। एक मसला है दोस्तों इसमें, आप समझ रहे होगे कि मैं इस k + 1 की जगह, हम इस k + 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? n, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा, इसलिए कि ये k किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? तो ये k + 1 है ही नहीं, ये तो असल में क्या लिखा है? ये 2k + 1 लिखा है। मैथ का असूल आपने पढ़ा होगा, प्लस से भी पहले क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। तो दोस्तों यूं करने का कोई फ़ायदा होगा? फिर क्या करें सर, हम क्या करें सर? तो जब मल्टीप्लाई वाली फॉर्म आए तो आपको आसानी दे रहा हूँ मैं भाई, हमें k के साथ क्या चाहिए? +1। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे। तो +1 लिखा है तो साथ ही क्या लिखो? अब ज़रा समझो,
+1 -1 क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा k, k 2 ज़ा 2k, 2k लिख सकते हैं, 2k को ऐसा लिख सकते हैं, क्या फ़ायदा ऐसा लिखने का, बट साहब आ गए, समझ रहे हो। साथ में क्या लिखा है, साथ में लिखा है सर +3। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है k+1 k+1 k+1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, k+1 किसके बराबर है, n के बराबर है। तो दोस्तों 2/3 अपनी जगह, k+1 की जगह, फिर ब्रैकेट k+1 की जगह, साथ में फिर ब्रैकेट, फिर 2, फिर k+1 इसकी जगह, n इसकी जगह, साथ में क्या लिखा है, अगर करें तो क्या बचेगा, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो बट साहब बनाना है ना सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि मैथमेटिशियन तो क्या होता है सर, जादूगर होता है, वो बचपन से जादूगरिया कर रहा है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। k+1 की जगह, साथ में फिर ऐसा ही है, ये हो जाएगा दोस्तों। सवाल जैसी चीज़ बनानी है, n × n+1, फिर ब्रैकेट। अब 2 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, 2 n ज़ा 2 -1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2 और साथ में माइनस, तो ये हो गया दोस्तों 2/3, फिर n × n+1 और फिर लिखा है ब्रैकेट 2n, 3 में से 2 गया है। देखो सवाल में यही था, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देख लो, इसका मतलब ये सच्चा है, इनकी किस वैल्यू के लिए, तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो दोस्तों सवाल हमारे सामने मौजूद है, कोई भी सवाल हो n की जगह पुट करेंगे, फर्स्टली क्या 1 पुट कर दिया सर, n की जगह 1, n की जगह 1, n की जगह 1, n की जगह 1, ओके चेक करते हैं। तो 2 + 1 3, 3 1 ज़ा 1/6 1 ज़ा 1 + 1, 2 1 ज़ा 2 + 1 2 + 7, 2 + 7 क्या हो जाएगा 9। तो अब मुझे बताओ आप, क्या 2 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो 2 का टेबल 2 पे एक दफ़ा और 6 पे, क्या 3 और 9 एक टेबल में आते हैं, 3 का टेबल 3 पे एक दफ़ा, 9 पे भी 3 दफ़ा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आ गए। हमने कहा ये सच्चा है, n की किस वैल्यू के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए क्या है, हमने कहा सर हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। नाउ सेकेंडली आप पुट करेंगे n की जगह k, तो 1.3 + 2.4 + 3.5 + ... n × n+2, n की जगह क्या आ जाएगा भाई, n की जगह आ जाएगा k, ये जहाँ n है n की जगह k, n की जगह k, 1/6, फिर n की जगह k, फिर n की जगह k, ठीक है। फाइनली अब हम पुट करेंगे क्या, n की जगह k+1 और क्या बनाएंगे, एक रफ वर्क बनाएंगे और उसमें कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सवाल के अंदर इक्वल से पहले क्या लिखा है, n × ठीक हो गया। तो n की जगह क्या रखेंगे, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n की जगह जो k+1 आएगा वो भी इसके साथ क्या हो रहा होगा, ब्रैकेट, फिर n की जगह साथ में लिखा है, तो ये हो जाएगा k+1 और 1 + 2 3। ये जो चीज़ आई है इसका क्या करेंगे,
इसको दोनों जगह क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो दोस्तों एक आखिरी स्टेप हमने यहाँ तक किया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या था सर, 1 था, 3 था, ये तो आएगा। सिर्फ n की जगह क्या था, n की जगह क्या था, k, और इसमें n की जगह k था। जहाँ जहाँ n है उसकी जगह क्या आ गया था, k आ गया था। फिर k+1 आ गया था, तो फिर आ गया था 2k+7। और जो हमने वैल्यू निकाली थी दोस्तों यहाँ पर, वो थी k+1 और k+3, k+1 का ब्रैकेट, और इसको यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और इसको इस तरफ भी क्या कर देंगे। ठीक है, अब समझ लें दोस्तों, इज इक्वल के बाद की चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों में एक जैसा कुछ है, k+1 यहाँ पर भी, और सवाल में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड करते हैं, ऐड। हाँ जी, सवाल में 7 है। अच्छा ये k+7, हाँ सवाल में 2k+7 है ना, सॉरी। ठीक है दोस्तों, शाबाश। तो k+1 यहाँ पर भी, और k+1 यहाँ पर भी, और k+1 यहाँ पर भी, दोनों में एक जैसा है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, k+1 मैंने निकाल लिया कॉमन, समझ लें k+1 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा 1/6 k और 2k है +7, हाथ में क्या लिखा है। फिर k+1 कॉमन निकल के बाकी बचा, ठीक हो गया। नहीं ना, वो एक जैसा नहीं है ना बिल्कुल, ये पूरा एक जैसा, पूरा बाहर निकलेगा। ओके, शाबाश दोस्तों। इस पूरे के नीचे क्या है, 6, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है 2 अपॉन के बीच में प्लस हो तो क्या लेते हैं, तो एलसीएम ले लें। k+1 ये आ गया बाहर, वैसा ही यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, तो 6 1 जा, फिर जो इधर वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 6 k जा, 6 3 जा, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये पूरा 1 से होगा, तो यही चीज़ आ जाएगी। और 2k k जा, बेस सेम है तो ठीक हो गया। और k7 जा 7k हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इस नंबर को निकाल दो बाहर, ये नंबर आ गया दोस्तों बाहर, 6 आ गया बाहर, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या बाकी क्या है, k प्लस, बाकी अगर यहाँ पर देखें तो क्या है 2k², 7k + 6k 13k हो जाएगा। और साथ में क्या लिखा है, प्लस का 18। मैंने आपको कहा था अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दिखे तो उसके क्या बनाओगे आप, फैक्टर। कैसे बनाओगे, आखिरी वैल्यू लोगे और उसको 2 से क्या करोगे, पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 2 ज़ा 36, और इसका क्या लेंगे एलसीएम। इस तरीके से कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाली वैल्यू आ जाए, जो कि क्या है, तो अब 36 पे 2 का टेबल पढ़ते हैं, तो 2 का टेबल सर 3 पे तो नहीं जाता, 3 से छोटे, ठीक है, एक दफ़ा, बाकी क्या है इधर 1 बच गया ना, तो 16 पे जाएगा कितनी दफ़ा, 8 दफ़ा। 18 - 2 16, यहाँ पर क्या है नहीं आया। 18 + 2 20, यहाँ पर क्या है नथो वाले हो। मज़ीद सॉल्व करें, 2 का टेबल 18 पे कितनी दफ़ा, 9 दफ़ा। 2 2 ज़ा 9 - 4, 9 में से 4 निकाल दो, 5, यहाँ पर क्या है 13 आया नहीं आया। 9 + 4
13, यहाँ पर भी क्या है, हमने कहा हमारे गांव में बत्ती आ गई और हम बचपन से जानते हैं कि 9 के अंदर अगर किसको जमा कर दें तो देन इट विल बी इक्विवेलेंट टू, सही है। तो आप लिखोगे 1/6 अपनी जगह, k+1 भी अपनी जगह, और साथ में लिखा है 2k² ये भी अपनी जगह। ये जो 13 लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 9+4, साथ में क्या लिखा है k, फिर क्या लिखा है +18, ठीक हो गया, सही है। तो दोस्तों 1/6 इंटू k+1 2k², 9 भी k से मल्टीप्लाई और 4 भी 9k जा 9k 4k जा, तो 1/6 इंटू k+1 4 वैल्यू आती थी, तो मिस जुबैदा ने बताया था कि दो दो करके क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। 2 और 9 तो एक टेबल में नहीं आते, k पावर 2 और k पावर 1, तो k पावर 2 के अंदर भी k होगा, तो k क्या आ जाएगा कॉमन, तो दोस्तों k आ गया कॉमन, तो बाकी बचा 2, 2k में से 1k बाहर आ गया, 1k बचा प्लस k कॉमन निकल के बाहर, तो बाकी बचा 9, ठीक है। 4 और 18 एक टेबल में आते हैं किसी 2 के टेबल में, तो 2 आ गया कॉमन, k यहाँ पर है, k यहाँ पर, तो एक तो k तो कॉमन नहीं आया, बाकी बचा 2 का टेबल 4 पे 2 दफ़ा, बाकी बचा k 2 का टेबल 18 पे कितनी दफ़ा, 2k+9 यहाँ पर भी और 2k+9 वो चीज़ जो एक जैसी हो कॉमन आ जाएगी, तो 2k+9 ये क्या आ गया भाई कॉमन, कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा k 2k+9 कॉमन निकल के बाहर, बाकी बचा +2। ये ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सब आपस में अब क्या हो रहे हैं दोस्तों। बट साहब को तो क्या पसंद है, बट साहब को पसंद है सर k+1, तो ये तो k+1 है, इसका तो कोई मसला नहीं है सर। ये जो लिखा है ब्रैकेट और ये लिखा है 2, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट +1 -1 करके नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट लगाएंगे और इसी k के साथ क्या लिखेंगे, एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा के +1 -1, k बचा और k 2 से क्या हो रहा है, तो 2k, और इधर भी क्या है, और साथ में क्या है, साथ में क्या है सर, और साथ में क्या है, हमें तो k+1 बनाना है, तो 2 का मतलब बचपन से जानते हैं 1+, तो बट साहब को क्या पसंद है भाई, ये जो k+1 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, बट k+1 इज इक्वल टू, तो 1/6 k+1 की जगह n, फिर ब्रैकेट 2, फिर ब्रैकेट k+1 की जगह, साथ में ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर k+1 तो किसके बराबर, फिर साथ में ऐसे ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/6 n, और फिर ब्रैकेट 2n से मल्टीप्लाई हुआ तो 2n प्लस माइनस 2 1 जा, साथ में फिर n+1 लास्ट वन, n ब्रैकेट 2n, 9 में से 2 निकाल दो, 9 - 2, साथ में क्या लिखा है, देखो क्या आपका सवाल यही था, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो गया ना, तो मल्टीप्लाई में वैल्यू को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क पड़ता। सर शकील ने हमें पढ़ाया था 9 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के अंदर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव इसकी इजाज़त देता है। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर।